एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 की पहली एक्सरसाइज, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। तो यहाँ पे जो भी आपको नंबर दिया गया है ये आपको टेबल में फिल करना है। बट वेट, कौन सा नंबर? ये नंबर जो आपको यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप डेसिमल्स की इंट्रो वीडियो देख चुके हैं, तो ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो टेंस के कितने ग्रुप हैं यहाँ पर? 1 2 3। तो टेंस में फिल हो जाएगा 3। और इसको हम टेंस ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें है, ये है ग्रुप ऑफ 10। वाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ग्रुप ऑफ 10 को हम क्या बोलेंगे? टेंस। ऐसे ही टेंस के हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 3। तो ये हो गया हमारे पास 3 टेंस। वंस तो आपके पास एक ही है, वंस में एक ही मिलेगा हमें। और टेंस में कितने हैं? 2। टेंस में कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। हालांकि इसको हम टेंस क्यों बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इस एक बॉक्स को हम तोड़ दें 10 टुकड़ों में, यानी कि अगर इसके हम 10 पार्ट्स कर दें, तो उस 10 पार्ट में से एक पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको टेंथ। टेंथ का मतलब 10th पार्ट, 10वां हिस्सा। डन। और नंबर क्या बनेगा? इससे नंबर बनेगा 31.2। बी वाले के लिए देखते हैं। हंड्रेड्स का तो एक ही ग्रुप दिया गया है। अगर आप इस पूरे ब्लॉक्स को काउंट करते हैं तो टोटल 100 ब्लॉक है, यानी कि 100 यूनिट है। तो ग्रुप ऑफ 100 एक ही है, तो 100 में जाएगा 1, टेंस में जाएगा 1, वंस में कुछ नहीं है 0, और टेंथ में है 1 2 3 4। तो यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा? बी वाले में द नंबर विल बी 110.4। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। कुछ नंबर्स दिए गए हमें, वो भी डेसिमल वाले, और उन्हें हमें इस प्लेस वैल्यू टेबल में फिल करना है। 19.4 यहाँ पे लेफ्ट में आप नंबर लिख लेंगे, हालांकि यहाँ लिख लिया मैंने ए। नंबर क्या है? 19.4। तो जो 9 है, ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के लेफ्ट में इधर स्टार्ट होता है वंस, फिर ये होता है वंस, ये होता है टेंस। तो वंस में फिल कर देंगे 9, टेंस में जाएगा 1, और वो जो 4 दिखाई दे रहा है आपको डेसिमल के बाद, वो है टेंथ। तो टेंथ आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बी की अगर बात करें तो 0.3 है, डेसिमल के बाद यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, और वो 3 किस में जाएगा? टेंथ में जाएगा, और बाकी सब इसका 0 0 हो जाएगा। मतलब वंस भी 0, टेंस भी 0, 100 भी 0। सी वाला 10.6, तो 6 तो चला जाएगा फिलहाल, डेसिमल के बाद है इसलिए चला जाएगा वो टेंथ में, और 0 आएगा आपका वंस में, और 1 टेंस में आ जाएगा। ये था आपका सी, ये बी हो गया, और लास्ट का डी रह गया अब 205.9। 205.9, ये तो इजी था। 2 आपका 100 बन जाएगा, 0 क्या है? टेंस है, 5 वंस है, और 9 क्या है? टेंथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ओके, 7 टेंथ्स। तो 7 टेंथ्स का मतलब क्या होता है? ध्यान समझिएगा। हालांकि डेसिमल में लिखना है, बट एक बार मैं आपको फ्रैक्शन में करके दिखाता हूँ। 7 टेंथ का मतलब 7/10, या ऐसा समझिए कि 7 टेंथ मीन्स 10 पार्ट्स में से 7, यानी कि 0.7। डेसिमल के बाद जो प्लेसेस होते हैं कौन से होते हैं? 10th, 100th, 1000th। तो यहाँ पे 7 के साथ क्या लिखा है? 10th, यानी कि 7 कौन से प्लेस पे रहेगा? 10th प्लेस पे रहेगा। तो इसलिए हो गया ये 0.7। बी 2 टेंस एंड 9 टेंस। ओके, 2 टेंस मीन्स क्या होता है? 2 टेंस मीन्स 20। कैसे पता चला? देखो जी, 2 का मतलब 2, और टेंस का मतलब क्या होता है? 10। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 ये हो जाता है 20। और एंड के प्लेस पे हम लोग यूज़ करेंगे प्लस। एंड के प्लेस पे क्या यूज़ होगा? प्लस। आगे क्या लिखा है? 9 टेंथ। 9 टेंथ का मतलब 0.9। अभी आपको बताया गया कि 9 टेंथ मीन्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 7 टेंथ, वैसे यहाँ पे क्या है? 9 टेंथ, मतलब 9 कहाँ रहेगा? 10th प्लेस पे रहेगा, और ऐड करने पे हो जाएगा 20.9। हालांकि आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 20.9, बट कोई बात नहीं। सी 14.6, ये तो काफ़ी ईजी है, 14.6। डी 100 एंड 2 वंस। 2 वंस इसका मतलब 200, एक मिनट, 100
लिख लिया हमने। 2 1s का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 2, 102। ई 600.8 डन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इन सभी नंबर्स को हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो पहला 5/10 है, यानी कि 0.5 बनेगा। अगर आपको याद हो हम लोग क्या करते थे, अगर अपॉन में जैसे यहाँ पे 5/10 है तो 5 लिखते थे और डेसिमल कहाँ लगता था, एक डिजिट पे, तो वो पहली डिजिट हमारे लिए 5 बन जाएगी और 5 के लेफ्ट में क्या लग जाएगा, डेसिमल, और एक जीरो यहाँ पे लगाते हैं सुंदरता के लिए। तो ओवरऑल 0.5 इज़ द आंसर। बी 3 + 7/10 दैट मीन 3 प्लस, देखो मैं क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा, सीधा आंसर लिख रहा हूँ। 3 + 7/10 मीन्स क्या हो जाएगा, 0.7 = 3.7। सी 200 + 60 + 5, ये हो जाएगा 265 + 0.1 = 265.1, 265.1। क्वेश्चन नंबर डी 70 + 8/10 मीन्स 0.8 = 70.8। ई 88/10, ध्यान दीजिएगा 88/10 है यहाँ पर, तो डेसिमल लगेगा सिर्फ एक ही डिजिट पर, ये मीन्स 88 लिखने के बाद लेफ्ट से हम राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, और एक डिजिट पर क्या लग जाएगा, डेसिमल, मीन्स 8.8। एफ पार्ट इसका 4 होल 2/10, इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एफ क्या लिखा है, 4 होल 2/10, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2/10, ये हो जाएगा 4 + 2/10 मीन्स 0.2 = 4.2। जी 3/2, 3/2। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, अभी तक हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या थी कि हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में हमें 10 ही दिखाई दे रहा था, मतलब जो भी डेसिमल में नंबर जाना था उसका डिनोमिनेटर 10 था, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 नहीं है। तो 10 बनाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। सोचिए इस 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या 5 × 10 बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा। तो अगर आप 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बेचारा न्यूमरेटर नाराज़ हो जाएगा। तो 5 नाराज़ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना, मैथमेटिक्स में। तो 5 3 = 15 अपॉन 5 2 = 10। नाउ आप लिख सकते हैं इसको 1.5। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 2/5 h 2/5। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर भी 10 नहीं है, तो पिछले वाले में 2 था और उसको 10 बनाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 5 है, 5 को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और न्यूमरेटर में भी एज वेल। 2 = 4 अपॉन 5 2 = 10, ये हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट 12/5, 12/5। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा भाई, 5 है और 2 चाहिए इसको, तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। 12 2 = 24 और 5 2 = 10, ये नंबर बनेगा 2.4। 3 होल 3/5, 3 होल 3/5 कैन बी रिटन एज 3 + 3/5। अब यहाँ पे तो 3 के साथ कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये तो 3 ओके अपनी जगह पे, बट ये 3/5 इसको ज़रूरत है 10 की, तो कैसे बनेगा, 5 2 = 10, इसलिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 + 6, 3 2 = 6 हो जाएगा, 5 2 = 10। आपको पता ही कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 3 + 0.6 = 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, के 4 होल 1/2, 4 होल 1/2 = इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1/2। अब इस 1/2 के साथ समस्या क्या है, वही वाली जो पिछले क्वेश्चंस में थी कि 10 नहीं है यहाँ पर, तो 10 बनाने के लिए दिख ही रहा है साफ साफ, 5 2 = 10 कर देंगे। 4 प्लस ये बन जाएगा 5/5 2 = 10 = 4 + 0.5 = 4.5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट फॉर्म।
मतलब इसका ये है कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद अगर वो सॉल्व होते हैं, और सॉल्व होने का मतलब अगर वो लोएस्ट फॉर्म में जाते हैं तो उनको ले जाओ। जैसे कि ये रहा आपका 0.6, तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेगा ये 6/10, आपको पता ही है, प्रैक्टिस तो है ही अच्छी खासी। लोएस्ट फॉर्म में कैसे होगा ये तब होगा लोएस्ट फॉर्म में जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया लोएस्ट टर्म इसका। बी वाला क्वेश्चन क्या है इसका? और हाँ, कई बच्चे ऐसे करेंगे 6/10 जब आया था इनका 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। 2.5 कैसे होगा ये? इसको हम लिखेंगे 25/1 लिख के कितने ज़ीरो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट थी 1, तो कैसे कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा दोनों 5 से, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा। सी 1.0 मतलब भैया यहाँ पे क्या बनेगा 10/10 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 10 10 कैंसिल 1। 10 कैसे बन गया? अगर यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे हम, इस डेसिमल की बात की जा रही है, अगर डेसिमल नहीं रहता तो ये 10 बनता। अपॉन 1 लिख के कितने ज़ीरो लगेंगे, जितने डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट है 1 ज़ीरो लग गया, तो 10/10 कैंसिल होकर कितना आएगा 1। इसके बाद है 3.8, इसको लिखेंगे 38/10, दोनों 2 से डिवाइड होगा। 19 और 5, 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। क्वेश्चन नंबर डी 13.7 इक्वल्स टू हो जाएगा 137/10, और यही आंसर होगा, ये और सॉल्व नहीं होगा। एफ वेट ये डी था और ये ई, ये है एफ। 21.2 ये बनेगा 212/10, कैसे कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, देखो 2 1 ज़ा 2, जब 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ रहा है, बट 1 तो डिवाइड नहीं होगा, हमें 12 की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको 0 लिखना पड़ेगा। अब आपको 2 डिजिट मिलेगी 12, मतलब 1 2 दोनों मिल जाएंगे और 12 बन जाएगा वो, 2 6 ज़ा 12, तो 106 अपॉन नीचे 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट है 6.4, वो आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। यहाँ पे जो भी मेजरमेंट दी गई हैं वो या तो मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर मिलीमीटर दोनों मिक्स करके दिया गया है, बट आपको आंसर ले आना है सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में। तो उसके लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, या ऐसा कहें कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो होता है 1/10 सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट इक्वल होता है 1 मिलीमीटर का। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर ही हमने लाइन खींच दी है, इसके 10 पार्ट करने पर जो उसका एक पार्ट होगा वो बराबर होगा 1 मिलीमीटर के। तो क्वेश्चन नंबर ए 2 mm यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने का तरीका अभी आपको बताया गया कि हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम जा रहे हैं, अगर याद हो आपको बहुत समय पहले आपको कुछ पढ़ाया गया था ऐसे यूनिट वाला, कि जब हम एक स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाते हैं तब हमें डिवीज़न का सहारा लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मिलीमीटर एक छोटी यूनिट है और सेंटीमीटर एक बड़ी यूनिट है, तो जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो हमें सहारा किसका लेना पड़ेगा, डिवीज़न का। और डिवाइड किससे करेंगे, दोनों में रिलेशन क्या है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो उसी 10 से हम लोग यहाँ इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। और 10 से डिवाइड करते ही ये मिलीमीटर नहीं बल्कि क्या बन चुका है, सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 30 mm मीन्स 30/10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। यहाँ पे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/1 मतलब यहाँ पे 3 ही आएगा, 3 सेंटीमीटर। 10 3 ज़ा 30, या फिर अगर कोई चाहे तो इसको 3.0 भी लिख सकता है, ऐसी बात नहीं है। जब बात डेसिमल की हो रही तो डेसिमल में ही आंसर देते हैं। सी 116 mm
तो ये हो जाएगा 116 अपॉन 10 से डिवाइड करते ही ये बदल चुका है सेंटीमीटर में, तो 11.6। पीछे से एक डिजिट पर ही डेसिमल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही ज़ीरो है डिनोमिनेटर में हमारे पास। डी 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, यहाँ पे थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, तो 4 सेंटीमीटर को हम अलग कर लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में कन्वर्ट है, इसको और कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बचा हमारे पास 2 मिलीमीटर, जो भी छेड़खानी करेंगे हम इस मिलीमीटर में करेंगे, 4 सेंटीमीटर में कोई छेड़खानी नहीं। 2 को डिवाइड कर दिया जाएगा 10 से, तो ये अब बन जाएगा सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर रहेगा ही, ये 2/10 बन जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। इसके बाद ये कौन सा था, ये था डी। ई वाला, ई आपके हो जाएगा, ई वाला बड़े आसानी से यहीं कर देता हूँ मैं इसको। 162/10 सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 16.2 सेंटीमीटर। 83 वाला भी यहीं कर दिया जाए, 83/10 इक्वल्स टू 8.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर गिवन नंबर्स लाई, विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर टू द नंबर। ये एक ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। एक नंबर लाइन हमें गिवन है जहाँ पे होल नंबर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, और उसके नीचे 1 2 3, हालांकि गिनने की जरूरत नहीं है, 6 हैं, ये टोटल कितने हैं 6, तो 6 आपको यहाँ पे डेसिमल्स दिए गए हैं, यानी कि 6 डेसिमल नंबर दिए गए हैं। और हमें ये बताना है, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो ये बताना है कि जो भी यहाँ पे आपका डेसिमल वाला नंबर है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए 0.8 को ही ले लें, तो इसको लेकर के आपको 2 आंसर देना है। सबसे पहला कि ये किन 2 नंबर्स के बीच में है, किन 2 होल नंबर के बीच में है, पहली बात। दूसरा आंसर ये देना है कि ज़्यादा नज़दीक वो किसके होगा, ध्यान समझिए, ज़्यादा नज़दीक वो किसके होगा। तो इसका आंसर हम देंगे, बट थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक है नंबर लाइन, सपोज़ यहाँ पे 0 है और यहाँ पर क्या है 1, और इसको हम ब्रेक करते हैं 10 पार्ट में, क्योंकि आपको पता है कि जो डेसिमल वाला गेम होता है वो ऐसे ही होता है, 10th 100th 1000th, मतलब या तो 10वां हिस्सा होता है, या तो 100वां हिस्सा, या फिर 1000वां, ऐसे ही। तो अभी हम लोग 10th की ही स्टडी कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको कहीं भी 100s की ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी सारा गेम 10th पे ही चल रहा है। तो 0 से 1 मतलब ये एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, 2 होल नंबर है। इसके बीच में हम करेंगे 10 टुकड़े, इस पूरी लेंथ को, ये जो 0 से लेकर के 1 तक की पूरी लेंथ है, इसको हम करेंगे टुकड़ों में बांटेंगे। और कितने टुकड़ों में बांटेंगे, 10 टुकड़ों में। तो आपको पता होगा कि अगर इसके बीच में हमें 10 टुकड़े करने हैं तो उसके लिए लाइन कितनी खींचनी पड़ेगी, उससे एक कम, यानी कि 9। तो एक ये खिंच गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेट्स काउंट पार्ट कितने हुए हैं, पार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टुकड़े हो चुके हैं। अब ये जो पहली लाइन है सबसे ब्लैक वाली, ये रिप्रेजेंट करेगा ये वाला 0.1, ये रिप्रेजेंट करेगा 0.2, एक मिनट थोड़ा सा, ये रिप्रेजेंट करेगा 0.1 को, ये करेगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और ये 0.10 नहीं, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। इमेजिन करो कि अगर जो यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे क्या होता, 1 के प्लेस पे 6 होता, तो यही जो नंबर्स हैं 0.1, 0.2, 0.3, ये ऐसे आते, ध्यान सुनिएगा, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और फिर 6। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात ये है कि कौन सा नंबर किसके ज़्यादा नज़दीक होगा। तो 0.5 जो है, ये देखो 0.5, ये तो बीचों बीच में है। कैसे, एक बार काउंट करो,
थोड़ा ध्यान से, जो 0.5 है, अगर आप इसकी डिस्टेंस मेज़र करते हैं 0 से तो कितना गैप है बीच में, 1 2 3 4 5, यानी कि 0 से ये ऐसा कुछ इमेजिन कर लो कि 5 यूनिट दूरी है, मतलब 5 यूनिट दूर है ये इससे। और 1 से 1 2 3 4 5, मतलब 0.5 जो है ये तो बीचों बीच में है। तो जब भी 0.5 की बात आएगी, 0.5 ही नहीं, 1.5 2.5, जहाँ पे 5 वाला होगा तो वो तो बीचों बीच में आएगा। लेकिन अभी 0.4 की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा नज़दीक किसके है, 0 के। अगर 0.7 की बात करोगे तो ज़्यादा नज़दीक किसके है, 1 के। लेकिन 0.5 ये किसी के नज़दीक नहीं है, ये बीचों बीच में है। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस का आंसर, जो कि है भैया 0.8। पहला क्वेश्चन 0.8। तो 0.8 किसके बीच में लाई करेगा, ध्यान दीजिए। जो इसका वंस पार्ट होगा, ध्यान दीजिए, एक जो भी डेसिमल नंबर होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं डेसिमल। ये होता है डेसिमल पार्ट, ये होता है होल पार्ट। तो होल पार्ट यहाँ पे क्या है, होल पार्ट तो यहाँ पे 0 है। तो अगर इसका होल पार्ट 0 है तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1 लाइज बिटवीन, लाइज BW मीन्स बिटवीन 0 एंड 1। पहला आंसर दे दिया। दूसरा आंसर क्या है, 0.8 इज़ नियरर टू 1। ये नज़दीक किसके होगा, 1 के नज़दीक होगा। ये यकीन नहीं आता तो थोड़ी देर पहले जो मैंने अभी पिक्चर बनाया था वो तो आपने बना ही लिया होगा, वहाँ पे काउंट करो, 0.8 जो है 1 की ज़्यादा नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर बी 5.1। 5.1, अब 5.1 कहाँ पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे कितनी, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है सबसे पहली, यही होगी 5.1। और ये किसके बीच में पड़ रहा है, ये पड़ रहा है 5 और 6 के बीच में, और किसके नज़दीक है, 5 के नज़दीक है। तो 5.1 लाइज बिटवीन 5 एंड 6, ये 5 और 6 के बीच में लाई करता है। और ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 5.1 इज़ नियरर टू 5, ये 5 के नज़दीक है। कैसे, देखो, अगर हम फिगर का सहारा ना ले तो बहुत आसान तरीका है। अगर इसका होल पार्ट 5 है तो 5 6 के बीच में, अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 7 के बीच में लाई करता, 8 होता तो 8 9 के बीच में लाई करता। चलो इसका आंसर तो आपको पता चलेगा ट्रिक से। ये कैसे पता करेंगे कि नज़दीक किसके है, अगर इसका जो डेसिमल वाला पार्ट है, ध्यान सुनिएगा, जो डेसिमल वाला पार्ट है अगर ये 5 से कम है तो फिर ये इसी नंबर के पास होगा, यानी 5 के पास। लेकिन अगर ये डेसिमल पार्ट आपका 5 से ज़्यादा है, मतलब 6 7 8 9 ऐसे कुछ, तो ये जो होल पार्ट है उसमें एक ऐड कर देना, फिर उसके नज़दीक होगा। जस्ट इमेजिन, अगर यहाँ पे लिख दिया 5.8, तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट जो है 8, ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए किसके बीच, किसके ज़्यादा नज़दीक होगा, 5 में एक ऐड करो 6, ये 6 के नज़दीक होगा। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी 2.6। तो 2.6 लाइज बिटवीन, देखो इसका आंसर तो आपको पता चल गया है क्या होगा, 2 एंड 3। वेरी गुड। मुझे पता है कि आपके मन में भी चल रहा था कि सर 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा, बट ये नज़दीक किसके, ध्यान दीजिए, इसका जो डेसिमल पार्ट है ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए ये किसके नज़दीक होगा, 2 के नज़दीक नहीं होगा। इसमें एक ऐड करो 3, ये 3 के नज़दीक होगा, है कि नहीं। 2 और 3 के बीच में पड़ रहा है, ज़्यादा शिफ्ट होगा 3 की तरफ। 2.6 इज़ नियरर टू 3, ये 3 के पास होगा। अब देखो बाकी मैं कर देता हूँ ओरल, बाकी काम आपका है, आप कर सकते हो खुद से, क्योंकि लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। 6.4 ये लाई करेगा 6 7 के बीच में, किसके नज़दीक होगा, 6 के। 9.1 लाई करेगा 9 10 के बीच में, किसके नज़दीक होगा, 9 के। 4.9 लाई करेगा 4 और 5 के बीच में, नज़दीक किसके होगा, 5 के। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन
इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। ओके, पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1। इसके बीच में हम कर देंगे कितने टुकड़े? 10 टुकड़ों के लिए लाइन कितनी? 9। 1 2 3 4। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन और 10 टुकड़े। तो इसमें हमें ढूंढना है 0.2 को। जो दूसरी लाइन है वही है 0.2, मतलब ये वाली। थोड़ा बड़ी कर दो इसको और लिख देंगे 0.2। और कौन सा है भैया? और है 1.9। देखो आपके लिए तो फिगर कई सारे बनाने पड़ेंगे, आपको बनाना पड़ेगा कॉपी में, बट देखो यहाँ पे मैं जादू करने वाला हूँ। ये बना मेरा क्वेश्चन नंबर बी, और ये बन गया 1, ये बन गया 2। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 1.9 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। इसको किया इरेज। 1.9 मतलब ये 9th लाइन, सबसे लास्ट वाली, ये होगी 1.9। 1.9। सी वाला 1.1, ये फिर से किया इरेज। ये भी 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। सबसे पहली लाइन यहाँ पे होगी 1.1, ये वाली। डी वाला करते हैं सॉल्व। आपको तो 4 फिगर बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, बट ये तो काम मेरे लिए आसान हो गया ना। तो ये नंबर लाई करेगा 2.5 किसके बीच में? ये लाई करेगा 2 और 3 के बीच। 5th लाइन पे आपको रुकना है क्योंकि 2.5 लिखा है। ये होगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, ये है 2.5। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ABCD ऑन द गिवन नंबर लाइन। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको कर रहा है, सी किसको कर रहा है, डी किसको कर रहा है। यहाँ पे ये सब एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखते हैं किसको। पहली चीज़ ए पे नज़र डालते हैं। ठीक, तो ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.5 है। (0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7). ए पे आ गया 0.8 0.9 और ये उसके बाद 1 आ जाएगा। यानी कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है 0.8 को। आगे ये है 1.1 1.2 1.3। बी रिप्रेजेंट कर रहा है 1.3 को। यहाँ पे पूरा लिख लेना, ये सब मर्जी होगी। तो सी वाला क्या है? ये है 2.1, ये 2.2, यानी कि सी रिप्रेजेंट कर रहा है 2.2 को। 2.2। और डी किसको? लास्ट वाली लाइन है, यानी कि 2.9, ये है 2.9। 2.9। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2.9 को। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। ए वाला पढ़ते हैं पहले। द लेंथ ऑफ रमेश। यहाँ पे एक छोटी सी गलती लग रही है जो मैंने ग्रामर में पढ़ी थी, पता नहीं गलत है कि सही, बट पढ़ा तो मैंने यही था कि अगर लास्ट में एस आता है या SH आता है ऐसे कुछ, या डबल एस आता है, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, एस नहीं लिखते हैं। बट यहाँ पे लिखा गया है। बात NCERT की है, इसलिए थोड़ा सोच रहा हूँ। फिलहाल चलते हैं आगे, ग्रामर का रूल रखते हैं साइड में। वैसे एक बार पढ़ के देखो इसको। क्या पढ़ेंगे? रमेशस? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। तो रमेश के पास एक नोटबुक है जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, और इस लेंथ को आपको रिप्रेजेंट करना है सेंटीमीटर में। कोई बात नहीं, चल करते हैं, प्रैक्टिस तो हो ही गई हमारी। 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर लिख सकते हैं इसको हम। सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना है तो ये तो पहले ही सेंटीमीटर में है,
बस चिंता हमें इसी 5 की करनी है। तो आपको पता है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए करते हैं 10 से डिवाइड। अब ये 9 सेंटीमीटर पहले ही है, ये बन जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ऐड करने पर आएगा 9.5 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन क्या इसका पढ़ते हैं, लास्ट का मतलब इसका बी पार्ट। द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। एक अभी चने का एक पौधा है जिसकी लंबाई है 65 मिलीमीटर और आपको इसको रिप्रेजेंट करना है किस में, सेंटीमीटर में। तो ये आपका काम है, खुद कर सकते हैं आप। आंसर मैं कहो तो ओरल दे दूँ 6.5 सेंटीमीटर आएगा, बट कर लेना इसको। गुड लक।